झंडू बाम की तरह है, तुरंत लगाओ तुरंत आराम पाओ। कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करूंगा आपके दिमाग में घुसेगी। और सोनपुर का मैं शुरू से बड़ा फैन रहा। वही मैं मेले में घूम रहा था तो मैंने एक भिखारी के कटोरे में चवन्नी डालकर अठन्नी उठाई। अब भिखारी अंधा था, मैंने सोचा यही प्रयोग करके देखो। मैंने उस भिखारी के कटोरे में चवन्नी डालकर अठन्नी उठाई और पूछा कैसी तबीयत है बड़े भाई। भिखारी बोला बाबूजी पैसा को देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है, चल अठन्नी वापिस रखते मुझे दिखने लगा। तभी मैंने अपने मित्रों से कहा कि वाकई हम लोग सोनपुर की पवित्र धरती में प्रवेश कर चुके हैं। और हर काम साहब यहाँ पर हर काम समय से शुरू होता है। कार्यक्रम देखिए कितने समय से शुरू हो गया। अभी मैं ग्रीन रूम में बैठा हूँ, इधर 2-3 ट्रेनें पार कर गई, सामने प्लेटफॉर्म भी शायद बना हुआ है, वरना ट्रेनें साहब आजकल इतनी लेट चलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि घड़ी के सुई ने जैसे निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। घड़ी के सुई ने जैसे निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। मैंने दौड़कर स्टेशन मास्टर को दी बधाई, यार बधाई, भारतीय रेल वो भी समय से आई। यार बधाई, भारतीय रेल वो भी समय से आई। स्टेशन मास्टर बोला हाँ मैंने भारतीय रेल की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है, ये तो कल वाली ट्रेन है जो 24 घंटा लेट आई। तो देखिए कोई भी काम समय से शुरू हो जाता है तो मजा आ जाता है। इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, हेलो, बस थोड़ा सा। कुछ मिमिक्री आप सब मिमिक्री सुनना पसंद करेंगे आप लोग? आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी सौदागर। उस फिल्म में एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है। राजकुमार साहब दिलीप कुमार साहब से कहते हैं, हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन वो पिस्तौल हमारी होगी, वो गोली हमारी होगी और वो हमारा होगा। गेंडा स्वामी जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या समझे जानी? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैंने रिसर्च किया साहब कि यही सेम डायलॉग अगर दूसरे एक्टर बोले तो कैसा माहौल होगा। इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए ताकि मिमिक्री में मजा है। मिमिक्री में मेन आवाज ही रहता है। थोड़ा सा बस, पहले जैसा था वैसा कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है। इसी डायलॉग को अगर सुनील शेट्टी साहब बोले तो सुनील शेट्टी साहब कहेंगे, हाँ वैसे 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 हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन वैसे वो पिस्तौल हमारी होगी, वो गोली हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। क्या समझे जाने? जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या समझे जानी? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो कितने मेले में दुकान खुले हुए हैं। इस दुकान में अगर नाना पाटेकर साहब आ जाए और वो जूस की दुकान खोल ले तो कैसा माहौल होगा? नाना पाटेकर साहब कहेंगे, बस ये आवाज रहे, आई छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा। तालियां बजाओ तब आगे बोलूंगा। छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, सब तेरे को मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? बोल गया मिल्क शेक किसका? एक लड़का आया, सर मैंने बनाना बोला था। मिल्क शेक किसने बनाया? सर आपने। बनाना किसने बनाया? सर आपने। साला बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? एक मच्छर इंसान को हिजरा बना दिया। पाटेकर साहब की आवाज ऐसी है, किसी लड़की को प्यार से बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे बोलेंगे, अरे लड़की मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बोल हाँ करती है या नहीं? बोल हाँ करती है या नहीं? हर बात पे नाराज, हर बात पे नाराज। लड़की तेरी यही जात, ये ले तेरा गुस्सा, ये ले मेरा गुस्सा, दोनों को मिला दिया। पहचान तेरा कौन सा, मेरा कौन सा? गुस्से को नहीं पहचान सकती, छोड़ दे, भूल जाए ये गुस्सा। एक बार तालियां बजनी चाहिए जोरदार।
आपने वो डायलॉग सुनील शेट्टी साहब की आवाज में सुनी, वही डायलॉग अगर रवि किशन साहब बोले तो रवि किशन साहब कुछ अपने अंदाज में कहेंगे और कहेंगे, अरे बाबू बाबू जिंदगी झंड वाह बाबू, फिर भी घमंड वाह। तमाम रउआ लोगन के भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हाथ जोड़ के प्रणाम करत होनी। हर हर महादेव, हर हर शंभू। ऐ वीर सिंह, हम तोरा के मारो, जरूर मारो बाबू, लेकिन वो पिस्तौल हवार हुई, वो गोली हवार हुई, और वक्त भी हवार हुई। गेंडा स्वामी औरों की जमीर सिर्फ जमीर होती है, मेरी जमीर जमीर नहीं सैलाबों की आग है। एक बार जोरदार ताली बजाई बाबू, जिंदगी झंडवा फिर भी गवंड। आप लोगों का आशीर्वाद रहा साहब। मैंने पूरे देश में कार्यक्रम किया, लेकिन जहां भी गया एक बात गर्व किया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और आप लोग भी गर्व करें कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। एक अमेरिकन इंडिया आया तो उसने देखा कि यहाँ के कुछ लोग मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। उसने कहा क्या इंडिया तरक्की करेगा, लोग मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। हमारे अमेरिका में लोग चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। कितनी खूबसूरत होती है, कितनी चमकीली होती है। इस पर उस इंडियन ने जो जवाब दिया वो बातें दिलों तक पहुंचे तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। इंडियन ने कहा साहब, चीनी मिट्टी का कप एक अमेरिकन नारी है जो दिन भर में हजारों होठों को चूमती है, लेकिन मिट्टी का कप एक भारतीय नारी है, जब वो एक होंठ से लिपटती है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये भारत की सभ्यता है साहब, ये भारत की संस्कृति। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, कहना चाहूंगा साहब कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियों के बिना पूरी दुनिया एक शमशान है। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियों के बिना पूरी दुनिया एक शमशान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां अगर घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियां अगर घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं, और बेटियों ने घर आंगन का नाम रोशन किया है। बेटियों ने घर आंगन का नाम रोशन किया है। मीरा बनकर जहर का प्याला तक पिया है, हाथों में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा गांधी बन पूरे विश्व के सामने तनी है, ऐश बन सौंदर्य से समूचे विश्व को जीत लाई। साक्षी मलिक बन खेल के मैदान में भी मुस्कुराई। सुन लता मंगेशकर, स्वर के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों से बेटों से। और अंत में कहना चाहूंगा साहब कि बेटा यदि वारिश है तो बेटी पारस है, बेटा यदि वंश है तो बेटी अंश है, बेटा यदि आन है तो बेटी शान है, बेटा यदि गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा यदि संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा यदि दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा यदि भाग्य है तो बेटी विधाता है। यही किसी की माँ है, यही किसी की बहन है, यही किसी की बेटी है, और यही किसी की पत्नी है। और सोनपुर मेला साहब इतने बड़े स्तर पर होता है। मैं अभी घूमने गया, 2-3 किलोमीटर घूमा तो दुकान अंतिम ही हो रहा है। इधर दुकान उधर दुकान, और सबकी दुकान में मैडम अलग अलग लाउड स्पीकर लगा हुआ है। कोई भी दुकान बिना लाउड स्पीकर वाला नहीं है। तो देखिए, सबका लाउड स्पीकर का आवाज आपके कानों में जाता है तो आपको कैसा माहौल लगता है। आपको अगर समझ में आ जाए तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आप लोग पहले गौर कीजिए, आवाज गौर कीजिए, लाउड स्पीकर का आवाज। आगे बढ़ते ये आगे बढ़ते ये आगे बढ़ते ये मौत का कुआं आपके शहर में पहली बार। आगे बढ़ते ये एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। आगे बढ़ते जाइए। ये लड़की नागिन बन जाती है मात्र 5 रुपए में। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन देखिए मात्र 2 रुपये में। आगे बढ़ते जाइए। हरे कमाल 10 रुपया, आगे बढ़ते जाइए। एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने
हुए हैं, जिस किसी का भी हो पुलिस चौकी से ले जाए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये मौत का कुआं, मौत का कुआं आपके शहर में। विदेशी कुत्ता आपके शहर में पहली बार। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे वाले सोफे पे जो बैठे हुए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये मौत का कुआं, लड़की नागिन बन जाती है 10 रुपए में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान देखिए। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये मौत का कुआं, मौत। एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का भी वो पुलिस चौकी से ले जाए। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मेले से जब निकलने लगा तो पता चला एक ही बच्चा बार बार खो रहा था। सेम बच्चा लाल चड्डी पहन के आता था, खो जाता था। मैंने उसके मालिक से पूछा, मैं उसके माँ बाप से पूछा, मैंने कहा मैडम ये चक्कर क्या है, सेम बच्चा क्यों बार बार खो रहा है? बोले मैडम यहाँ की जो प्रशासन है ना, सोनपुर की प्रशासन, वो बहुत अच्छी है, बच्चा के बहुत अच्छा से देखभाल करती है। हमारा बच्चा मेला देखने में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बच्चा को जानबूझ के छोड़ देते हैं, अब पुलिस चौकी से ले जाते। एक बार जोरदार तालियां प्रशासन के लिए हो जाए। और सर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मैंने पहली बार देखी है। एक भी व्यक्ति इस गेट से बगैर प्रशासन के इजाजत के नहीं आ सकता। और ये मेला अगर सुरक्षित ढंग से चल रहा है तो हमारे पुलिस ऑफिसर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कहना चाहूंगा साहब कि जब पुलिस का बच्चा, सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, वो सिपाही अपने देश की सुरक्षा कर रहा था। तालियां बजनी चाहिए एक बार जो आपकी सुरक्षा में है कि सिपाही का बच्चा तब तेज बुखार में तप रहा था, वो सिपाही अपने देश की सुरक्षा कर रहा था। उसकी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, वो बच्चा बगैर बाप के ही दम तोड़ डाला। उसकी ड्यूटी ने साहब उसका सपना निचोड़ डाला, वो बच्चा बगैर बाप के ही दम तोड़ डाला। अगले दिन लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही घर वापस जाता है। तो मुझे ईमानदार पुलिस बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। और सर मैं इस मंच के माध्यम से एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी बताना चाहूंगा, एक सिपाही की जिंदगी बताना चाहूंगा। इतनी आसान नहीं है वर्दी पहनना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राखियां नहीं बजती पुलिस की कलाइयों पर, राखियां नहीं बजती पुलिस की कलाइयों पर। करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। जब आप घरों में पटाखे छोड़ते हो तो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। जब आप घरों में पटाखे छोड़ते हो तो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। पुलिस अपना होली गुलाल से नहीं बल्कि काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार पुलिस बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। और समय की सर अपनी सीमा है, मैं दोबारा आऊँगा और मुझे अलर्ट कर दिया गया है कि बाद में मैं फिर आऊँगा। अगर मेरी बात अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगा। और फिर से मैं जिला प्रशासन और कला संस्कृति विभाग, युवा विभाग का मैं इस मंच से स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करता हूँ। थैंक यू।